अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतनी ज़्यादा जूसी होगी और इतनी मसालेदार जायकेदार होगी कि कम इंग्रेडिएंट से ही हम इतनी मज़ेदार सी ये फ़िश बनाएंगे। जैसे बाज़ार से हम परचेज़ करके खाते हैं और तो उसका जायका ही कुछ अलग सा होता है, तो बिल्कुल ये वैसी ही बनेगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो मछली ली है। आप कोई भी मछली ले सकते हैं और इसको मैंने इस तरीके से कटवा लिया था। 1 घंटे के लिए इस पर नमक लगा के रख दिया था और फिर उसके बाद वॉश करने के बाद इस पर हम ये देखिए इस तरीके से हम कट लगाएंगे ताकि अंदर तक मसाला इसमें चला जाए। इस तरीके से दोनों साइड पे हम लगा लेंगे और अंदर को तो वैसी जो है ये पूरी साबित कटी हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने मछली को हल्का हल्का सा कट लगाना है ताकि ये मछली टूटे ना। तो यहाँ पर मैं मसाले बता रही हूँ कि यहाँ पर हल्दी ली है 1 चम्मच, चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, कसूरी मेथी ली है 1 चम्मच, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 2 चम्मच ही नमक लिया है, अजवाइन ली है 1 चम्मच। इन तमाम मसालों को मैं मिक्स करके एक मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है। इसमें और चीज़ें जाएंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, चाहे तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। लीम हो जाएगा इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के। आजकल लीमू जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें रस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जो है आप 2 चम्मच इसमें डाल दें और 1 कप बेसन का इसमें शामिल करें। तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है। मसाला ऐसा होना चाहिए कि मछली पे आराम से लगे, निकले ना मसाला। जैसे ज़्यादा पतला होगा तो वो अच्छे तरीके से लग नहीं सकेगा मसाला, तो हमने मसाले को इतना इस तरीके से बना लेना है। और यहाँ पर इस मछली पे मैं अंदर की तरफ पहले लगाऊंगी तमाम मसाले को, ताकि जब हम अंदर से भी खाएं तो ये बिल्कुल ऐसी ना लगे, ड्राई ड्राई ना लगे। तो इसीलिए हमने अंदर को पहले मसाला लगाना है और इसके बाद हमने बाहर को, जहाँ पर हमने कट लगाए हैं, इसके अंदर भी अच्छे तरीके से हमने मसाले को भर देना है। ये देखें इस तरीके से। आपको जो भी मछली अच्छी लगती है आप वो यूज़ करें। और ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए, जल्द के लिए। बच्चों को तो लाजमी आप मछली खिलाएं इस तरीके से बना के, सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएं। दावत में आप इस तरीके से बना के खिलाएं तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। इस तरीके से मैंने तमाम मसाले को अच्छे तरीके से लगा कर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने रख देना है। 2 घंटे के लिए मैं इस तमाम मछली को रख दूँगी। 2 घंटे के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। गरम तेल होना चाहिए, गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। 10 मिनट के लिए हम एक साइड पे पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने इसको पलटा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता मछली फ्राई करने में, 20 मिनट में आराम से मछली अंदर तक जो है वो पक जाती है। तो दोनों तरफ से हम अच्छे तरीके से पका लेंगे इसको। देखने ये देखें कि इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आ गया है, तो देखने में भी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की होगी। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे ताकि जो तेल वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए मछली में से। ये देखें आप, मैं इसको चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, चपाती के साथ इसको खाएं और इन्जॉय करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक देना है। और ये देखें अंदर से भी मैं दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखें कितनी बिल्कुल अंदर से पकी हुई है, ज़रा सी भी लाल नहीं है। देखें, और ये देखें इतनी ज़बरदस्त लग रही है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।